Okay, hello everyone. Welcome. Yes. So my audio and video is clear. Just type in a yes in the chat box अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो, है ना? ठीक है, चलिए. यस, 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं लोग, तो वी विल स्टार्ट इन अ कपल ऑफ मिनट्स. हाँ, टाइप इन कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर. वेरी गुड. चलिए, गुड है. So welcome. Good evening, Kavin, Dhamashil. Good evening, Sayan. Chalo, great. So welcome to another session of English on our channel of Smart Kira. Good evening, Vinod. Good evening. Chalo. So now that the audio, video, everything is clear, let's start off. पहले थोड़ा सा I would talk about what's the purpose of today, right? Today is going to be a very interesting class, I can tell you. Obviously important, because जो भी हम लोग क्लास करेंगे वो important तो होगा ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. पर आज थोड़ा सा स्पेशल होना होगा, क्योंकि बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो इन दिस, राइट? एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. वोकैबुलरी का क्लास है. इवन इन थिंग्स लाइक क्रिटिकल रीजनिंग वी ट्राई एंड डू फन, तो वोकैबुलरी में तो होना पड़ेगा, नहीं? राइट. गुड इवनिंग बघादी. So that would be there. So that would be special today. Now, you see what is today's purpose. I'll come to that in a moment. But जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ आप में, जब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें, इज़ दैट you're facing a problem of too much information out there, right? और ये शायद मैंने अपने जो पिछला वाला सेशन था जिसमें हम लोगों ने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उसमें भी हम लोगों ने देखा था, आप लोगों ने भी बताया था कि हाँ सर ये तो हो रहा है, कि वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन कि कौन सी चीज़ सही में हमारे काम की है वो कहीं ना कहीं इस भीड़ में खो जाता है. इन दिस clusters of information that we get, they get lost, right? Okay. और उसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो वोकैब से जुड़ी हुई है, और जिसको हम लोग आज एड्रेस करने वाले हैं. वो क्या है कि वोकैबुलरी इन सेंस हमारा कितना इम्पॉर्टेंट है वो तो हमने पिछले वाले सेशन में देख ही लिया था, जो हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग सेशन था. किस तरह से पढ़ना है आपको, 3 महीने का प्लान क्या है, 6 महीने का प्लान क्या है. अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है ना, तो आज के सेशन के बाद वो ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर सेल्फ, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी वन, आपको अपना सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा. आपको खुद को पढ़ाई का टाइम तो देना पड़ेगा, खुद को प्रैक्टिस का टाइम तो देना पड़ेगा. सिर्फ मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने से या किसी और के लेक्चर्स को भी अटेंड कर लेने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा, ये दिमाग में डाल लो, राइट? और इसमें भी टू मच इन्फॉर्मेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. एंड दैट इज़ वॉट कि वी हैव बिकम अ लॉट पैसिव इन आवर प्रिपरेशन. समटाइम्स, मैं हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा होते हो, बट बिकॉज वी हैव सो मच ऑप्शंस कि हम ये वाला सेशन भी देख सकते हैं, वो वाला सेशन भी देख सकते हैं, ये भी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है एक्सक्यूज़ मी, हमें जो खुद को अपने लिए जो टाइम देना पड़ेगा, जो हम सीख रहे हैं, जो आप मुझसे सीख रहे हो, जो आप क्वांट में सीख रहे हो, रीजनिंग में सीख रहे हो, उनको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, राइट? अपने हिसाब से तो उनको ढालना पड़ेगा ना. उसका टाइम ही नहीं आप दे पाते हो, राइट? तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को हर्ट कर रही है, और ये मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए ही लगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छा स्टडी प्लान बनाओ. उसके लिए इंग्लिश और सीआर के लिए क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उस सेशन को चेक कर लेना. और उसके बाद हर एक प्रिपरेशन के एरिया में आपको अपना टाइम जो है सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट?
जैसे हमने पिछले बार बात किया था, अगर आपको याद है, कि वोकैब वाले एरिया में आपको मैंने बताया था कि 15 to 20 मिनट्स अ डे वुड बी इनफ। अब वो कैसे है, करना क्या है उस 15 से 20 मिनट, वो आज मैं वंस एंड फॉर ऑल आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि यू कैन गो अहेड एंड डू इट बाय योरसेल्फ। आई विल हेल्प यू, don't worry, I will also help you in the process, but the main job, the main work needs to be done by you, right? Okay, तो ये जब आप करोगे तो आपको दिखेगा कि 1 महीने 2 महीने में जो आपका ability to feel confident on the vocabulary as a whole in English has gone notches up, right? Because what I saw is that कि लोग 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी वोकैबुलरी काफ़ी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि उन्होंने वोकैबुलरी पढ़ा नहीं है, बट द वे दे हैव स्टडीड इट दे डोंट रिमेंबर इट। एंड विल टॉक अबाउट दोज इश्यूज नाउ, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। एक बार मैं इश्यूज को डिस्कस कर लूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अगर आप इसको रिकॉर्डेड में देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप इसको लाइव में देख रहे हैं तो चैट में, कि आप कौन से इश्यूज इसमें से फेस करते हैं, और कोई और भी इशू आप वोकैबुलरी रिलेटेड फेस करते हैं तो भी वो बताइएगा। सो लेट मी शो यू द प्रॉब्लम्स फर्स्ट दैट वी फेस नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू द एरिया ऑफ वोकैबुलरी। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी नॉर्मली फेस। गुड इवनिंग लोकनाथ, राइट? So these are the problems that we face. Let me tell you one by one, and tell me whether you guys also face this problem or not. We can't understand usage of new words. नए जो words है, जो हमने सीखे हैं नए words, वो पढ़ तो लेते हैं, मीनिंग तो समझ जाते हैं, शायद अगर कोई हमें बता रहा है उसका मीनिंग वो भी समझ जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका जो यूसेज है, किस तरह से वो यूज़ हो रहे हैं, किस किस कंडीशन में वो यूज़ हो रहे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, राइट? सेकेंड, वी आर अनेबल टू यूज दोज वर्ड इन कन्वर्सेशन। ये सबसे बड़ा एक नेक्स्ट इशू होता है लोगों का, कि यार चलो मैं समझ गया कि इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन मुझे खुद को अगर यूज़ करना है ये वाली चीज़, तो मेरे से नहीं हो पाता है, then I am not able to do it, right? So that's another thing that we face. तो ये दोनों चीज़ें, whether it happens with you or not, tell me, right? और अगर इनमें से नहीं होता है, तीसरा चौथा वाला होता है, वो भी बता सकते हो। डोंट रिमेंबर द न्यूली लर्नड वर्ड्स। हम जब समझते हैं तब तो समझ जाते हैं, जब हमें करना होता है तब हम लोग कर भी देते हैं उस टाइम पे। मान लो कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा वर्ड आपको पता नहीं है, और आप फिर उनको देख के फिर वो आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, राइट? If you're doing this as a part of a reading activity which is a test in itself, समझ रहे हो? जैसे there is this जिस तरह से हम लोग अगर कोई एक प्रोसेस में हम लोग कुछ वर्ड सीख रहे हैं और उनको यूसेज देख रहे हैं, तो इट्स ओके, बट रोज ये करने से योर एबिलिटी, मतलब as a part of practice activity, that is okay, but this cannot be an activity that you do in your normal life. Why? Because normal life में आपको वो आर्टिकल पहले से तो पता नहीं रहेगा कि उसमें क्या क्या वर्ड्स नहीं है। आप वो आर्टिकल पहले पढ़ लोगे, एंड देन यू वुड नो दैट ये वाले वर्ड्स मुझे पता नहीं है, एंड देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और यू विल लुक अप एट द डिक्शनरी, और यू विल लुक अप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। दैट्स द प्रोसेस। जब आप जॉब में रहोगे, जब आप काम करोगे, यही आपको फेस करना पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे बहुत बार देखा गया है कि मैंने वो वर्ड देखे तो हैं, जब मैंने पढ़ा था तब देखा तो है, बट अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो वर्ड कैसे यूज हुआ है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट, राइट? तब तो मैंने याद कर लिया था, बट अभी नहीं। खराब है मेरी इस लैंग्वेज में जो है, कमांड ही खराब है मेरी इस लैंग्वेज में जो है, कमांड ही खराब है, और उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एंड दैट विल creates an issue to this extent also, कि लोगों को लगता है कि उनका आरसी भी अच्छा नहीं होगा, उनको लगता है कि उनका पैराजम्बल भी अच्छा नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छा नहीं होगा। तो आरसी, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट में वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस है, हाँ है, बट उसके आपके कॉन्फिडेंस के कम हो जाने की वजह से वो आपसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? ओके, इनके बारे में हम लोग और विस्तार में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे एज वी मूव अहेड इन द सेशन, एज वेल एज वी डू अदर स्टफ। बट
प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ फेनोमेना दैट हैपेंस विथ स्टूडेंट्स, राइट। लो कॉन्फिडेंस की वजह से उनके बाकी एरियाज में भी परफॉर्मेंस में जो है गिरावट दिखती है। देयर परफॉर्मेंस ड्रॉप्स इन अदर एरियाज ऑल्सो, especially in reading comprehension, fill in the blanks and close test, right? Okay, now so what do we do? What is and from that comes our today's agenda. Okay, from that comes our today's agenda. Is the solution? What अगर ये हो रहा है, पहले तो ये बताओ कि ये हो रहा है कि नहीं है। जितने लोग भी यहाँ पे है, 1 वाला हो रहा है, 2 वाला हो रहा है, 3 वाला हो रहा है, या 4 वाला हो रहा है, या मोर देन 1 वाला हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए या चैट बॉक्स में बताइए कि कौन सा हो रहा है। आप कोई फेस कर रहे हो क्या? बिकॉज अगर आप इनमें से कुछ भी और भी इन जनरल अगर कुछ और भी आप फेस कर रहे हो वोकैब से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे डालिए, क्योंकि जो भी आप फेस कर रहे हो उसको आज हम एजेंडा में लेते हुए चलेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करें, है ना? ठीक है ना दोस्तों, राइट। सायन इज सेइंग कि क्रिटिकल रीजनिंग में भी ऐसा होता है कि अगर हमें वर्ड नहीं समझ में आता है तो हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो हमसे बनेगा नहीं। एकदम सही बोल रहे हो सायन, एंड देन वी विल हैव टू मूव बियॉन्ड दैट, राइट। वो आपने देखा भी जब मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाया था कि किस तरह से without even if going beyond the scale of words and understanding the overall paragraph हम लोगों ने किस तरह से किया था, तो वही हम लोग पैसेज में भी करेंगे। सायन कहते हैं कि उनके साथ 2, 3, 4 हो रहा है। बागदी इज सेइंग दैट all of them, धामशील 1 and 4, राइट। तो ये हो रहा है, देखो, राइट। बाकी लोग भी बोल सकते हैं। कुणाल का क्वेश्चन है, सर आपका इंग्लिश का बैच कब तक आएगा, पेड, जिसमें ऑल टॉपिक्स प्रीलिम्स मेंस कवर हो जाएंगे? कुणाल, आई टॉक अबाउट दैट इन अ मोमेंट, ठीक है। इन बिटवीन द सेशन ओनली आई टॉक अबाउट दैट, ठीक, ओके। चलिए, सो ये हो रहा है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे टाइप किया कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू नाउ। सो व्हाट शुड बी आवर एजेंडा? कुछ भी और अगर हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स इन अ यूनिक वे। तो इससे क्या होगा, ये जो यूसेज हमें समझ में नहीं आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से, राइट, ओके, ठीक है। सेकेंड, लर्न टू यूज देम एज पार्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन। ये हमारा प्रॉब्लम था कि हम कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बना सकते हैं, उसको कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। देन डोंट रिमेंबर न्यूली लर्नड वर्ड्स। जो हम लोगों ने अभी प्रिपरेशन के दौरान सीखा है वो अगर हम रिमेंबर नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो इज देयर अ वे टू रिमेंबर देम, इज देयर अ टेक्निक ऑफ रिमेंबरिंग देम? ये is something that we would have to solve today, and that is what we will do today. And finally, inculcate vocab good habits and have high confidence. और इसी में मैं आपको जो मेरा डेली 15 मिनट का हैक है vocab के लिए, वो मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपके नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, 30 डेज में भी हो सकता है, 30 to 60 डेज के अंदर, बट 60 डेज में तो हो ही जाएगा। 60 डेज के अंदर आपकी vocabulary would be at par with the fluent communicators of English. Would be at par with fluent communicators of English, right? Okay, और 30 डेज में you will be in your group, जो भी बैंकिंग प्रिपरेशन की ग्रुप है उनके ग्रुप में अगले 30 डेज में you can be in the top 5%, 3 to 5% in the country, right? So if 15 minutes per day can do it, tell me one thing दोस्तों, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर 15 मिनट सिर्फ देने से आपका ये हो सकता है, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राइट है, येस और नो इन द चैट बॉक्स, राइट। करना चाहिए, राइट। नाउ इफ दिस इज हमें करना ही चाहिए, राइट, करना ही चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अगर ये हमें करना ही चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस सेशन को एंड तक देखो, क्योंकि एंड में मैं पूरा प्रोसेस बता के फिर मैं एंड में आप लोगों को वो 15 मिनट आपको क्या देना है, किस तरह से देना है, वो बताने वाला हूं। सिर्फ अगला 60 दिन ये करते रहो। उसके बाद अगर आपको जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं नहीं हो रहा है, तो तुम यहां पे आके बोल सकते हो लाइव कि सर मैंने 60 दिन सिंसियरली किया था लेकिन नहीं हुआ, आपने झूठ बोला था।
I'm challenging you 60 days sincerely करके देखो और and I would on you can come here and tell me on live कि ये नहीं हो पाया था, हो ही नहीं सकता, होगा ही होगा, right? So you know confident I am because this is tried and tested my dear friends, ठीक है, right? So इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इस ये पूरा जो है ना ये हैक हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों की बहुत आसान हो जाएगी अगर इफ़ यू वांट और इफ़ यू डू इट अलोंग विथ मी। और ऐसी चीज़ें और इंग्लिश से जुड़ी हुई, क्रिटिकल रीजनिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रिपरेशन से यू नो रेलेवेंट चीज़ें जो है, फॉर दैट आई वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप बाय दिस नेम ऑन टेलीग्राम। अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं हो तो बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, उसका लिंक मैं दे दूंगा। इट वुड बी 2025 में, इस साल अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो इस ग्रुप में अगर आप हो, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, आपका बहुत सारा जो एफर्ट्स जो है बचेगा और आप उस कम टाइम में, कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हो, ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकते हो। अगर आपको कम टाइम में अच्छा स्कोर लाना अच्छा पसंद नहीं है तो फिर इस ग्रुप को मत ज्वाइन करो। लेकिन अगर कम टाइम इन्वेस्टमेंट में, कम एफर्ट इन्वेस्टमेंट में आपको टॉप करना अच्छा लगता है तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक मैं दे दूंगा। नाउ कमिंग टू today's way how we would approach it। अब ये देखिए, I'll make myself a little smaller, yes this would do, ठीक है। now इन दोनों को मैं पहले हटा देता हूँ। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं पहले, है ना दोस्तों, इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे पहले। पैराग्राफ क्या कहता है, द कैकोफोनी ऑफ एबुलियंट ऑक्स, जो ग्रीन वाले हैं वो वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। एमिनेटिंग फ्रॉम द इन्फर्नल पिट्स ऑफ आइजनगार्ड mired the peace of the forest of Fangorn. It was a clear indicator to Gandalf of the genocide that Saruman was planning. He blamed himself for letting Saruman's grandiloquence about peace and false camaraderie fool him. Right? अभी इस पैराग्राफ का मीनिंग बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको कुछ वर्ड्स इनमें से पता हो, सारे वर्ड्स पता हो, ये भी हो सकता है, बट एक चीज आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे, द वे इट हैज बीन रिटन, द वे दिस पैराग्राफ हैज बीन रिटन, इट सीम्स दैट दीज वर्ड्स आर फंडामेंटल टू द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ। यस और नो, राइट? बिकॉज इतने सारे वर्ड, 7 वर्ड्स इन व्हाट, हार्डली 40 वर्ड्स, उसमें से 7 वर्ड, 30 वर्ड होंगे, जिसमें से 7 वर्ड जो है ऐसे वर्ड्स है जो कि बहुत ज्यादा फेमिलियर वर्ड्स नहीं है, जो ग्रीन वाले हैं। तो इससे ये मैंने अभी पहले क्यों दिखाया, इसलिए नहीं ताकि आप लोग यहाँ पे इसका मीनिंग डालो। इसका मीनिंग पे हम लोग आएंगे, बहुत आराम से आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस क्लास के एंड में हम लोग इसको फिर से देखेंगे और तब देखना आप लोग इस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ कितना कंफर्टेबल हो। अगर आज इस सेंटेंस के साथ आपकी अभी कंफर्ट लेवल नहीं है तो इस अगले 40-45 मिनट्स में जब हम लोग क्लास को एंड करेंगे तब मैं आपको पूछूंगा कि क्या अब तब आप इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, राइट? बिकॉज यू सी द डिफरेंस, क्योंकि जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, करके दिखाने वाला हूं, उससे आपको डिफरेंस दिखना चाहिए, नहीं? राइट? तो वो डिफरेंस आज ही हम लोग देखेंगे ना। ये दोनों पिक्चर्स याद रखिएगा, इमेजेस याद रखिएगा, फिर से मैं इनको लाऊंगा, राइट? ऑब्वियसली यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता है कि इसका रेफरेंस क्या है, पता है ये कौन सा रेफरेंस से है, किस चीज़ का रेफरेंस है? Yes, right. This is Lord of the Rings, one of the most celebrated epics ever written in English languages, fantasy epics, right? And the movies were also very largely appreciated movies. तो ये है गंडाल्फ और ये है सारूमान, राइट? शायद आप लोगों ने ये देखी है, नहीं देखी है तो यू कैन वॉच दीज मूवीज, यू विल एंजॉय दीज मूवीज, ठीक है? तो ये 2 इमेजेस आपको याद रखनी है।
और फिर हम लोग इस पे वापस आएंगे, राइट। आज अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं आपको यही मैं बता रहा हूँ ना कि जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद ये आपको इतना आसान लगने लगेगा कि आपको लगेगा कि अरे ये डिफ़िकल्ट लग रहा था, राइट। और वो आज ही होने वाला है अगले 30 to 40 मिनट्स में। नाउ इससे पहले कि हम इनके मीनिंग्स पे जाए और इनको समझे, पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे और वो है कि आपका एटीट्यूड क्या था। जैसे ही मैंने वो ये वाला स्लाइड दिया था, ये सारे वर्ड्स आपको दिखे, अगर आपको नहीं पता थे तो आपका एटीट्यूड क्या था। ऐसे वर्ड्स जब आपको दिखते हैं, ऐसा पैराग्राफ जब आपको दिखता है, आपका एटीट्यूड क्या होता है? क्या आपका एटीट्यूड ये होता है? क्योंकि देखो एटीट्यूड चेंज होना इसमें दिस इज समथिंग कि एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है अगर मेरे से आपको पढ़ना है। बिकॉज आई माई सेल्फ हैड हेटेड ट्रेडिशनल एजुकेशन, क्योंकि इट इज़ स्लो एंड इट डज नॉट गिव अस द नेसेसरी रिजल्ट इन दैट टाइम, राइट। स्कूल लेवल में अलग बात है, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 5 साल में अंग्रेजी सीख के हमारा एग्जाम क्लियर करेंगे। नहीं, वी नीड टू डू इट इन द नेक्स्ट 5-6 months, राइट। सो देयरफॉर what worked in school life will not work in here। हाँ, उससे हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे, लेकिन वो हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्लास 5 से 10 तक का जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसमें उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ता है, हमें स्कूल लेवल के बियॉन्ड भी जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास वो टाइम भी नहीं है। सो देयरफॉर हमारा एटीट्यूड अगर नहीं चेंज होगा, हमारा एटीट्यूड वो ट्रेडिशनल वाला रह जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। तो जैसे ही आपने ये पैराग्राफ देखा, आपका एटीट्यूड क्या था? आपका एटीट्यूड ऐसा, अरे भाई ओ नो, इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड, रोंदू वाला फेस हो गया क्या आपका? आप सोचने लगे इतने सारे वर्ड्स, इनके बारे में हमें कैसे पता रहेगा? ये पढ़ लूंगा तो कुछ और आ जाएगा। Moreover, it's so impossible to remember them। आज सर करा देंगे तो मुझे याद रह जाएगा, उस 10 दिन बाद मुझे ये नहीं याद रहेगा। So what if in exam कोई और वर्ड आ जाए, मैं 50 वर्ड कर लिया लेकिन 51st वर्ड आ गया, तो मैं क्या करूंगा? अगर ये वाले एटीट्यूड है तो दोस्तों उसको इमीडिएटली अपने दिमाग से निकालो एंड रिप्लेस इट विथ व्हाट? रिप्लेस इट विथ ओ यस एटीट्यूड। दोस्तों उसको ओ यस एटीट्यूड से रिप्लेस करो। वो क्या होता है बताता हूं, देखो। जैसे ही आपके पास कुछ अननोन चीज आती है, मैं क्या कहता हूं, मैं आपको एग्जाम जाते वक्त आपको विश करता हूं हैव फन इन एग्जाम, एंजॉय योर एग्जाम। जब आप प्रिपेयर करते हो तब मैं बोलता हूं कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग एंड हैविंग फन प्रिपेयरिंग, देन यू विल नॉट गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ये क्यों बोलता हूं? बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये सारी चीज़ें जो है आपकी तैयारी के लिए, जितनी भी चीज़ें हैं, ये इतनी एंजॉयबल है। अगर इनको एंजॉय करते हुए करोगे, सही तरीके से करोगे तो एंजॉय करोगे। बर्डन ड्यूटी लेके करोगे तो कभी नहीं एंजॉय करोगे। अगर इसको एंजॉय करते हुए करोगे ना दोस्तों, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो ओरिएंटेशन है, आपका जो एबिलिटी टू परफॉर्म इन योर एग्जाम्स है, इन पेपर्स है, वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। और वही एटीट्यूड वोकैब में कैसे मैनिफेस्ट होगा? ऐसे मैनिफेस्ट होगा। सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश, वाओ, तो मैं और सीख सकता हूं, राइट। इट इज सो एक्साइटिंग। इसमें अ पॉजिटिव टोन। इट इज सो एक्साइटिंग टू नो अबाउट देम। मोर ओवर इट विल बी सो इंप्रेसिव व्हेन आई यूज देम। देखो, जैसे ही आप सीख रहे हो तभी आपका दिमाग होना चाहिए कि इसको मैं यूज कहां करूं, कैसे दिखाऊं, दोस्तों को यूज करके कैसे दिखाऊं, मेरे लिखावट में कैसे से यूज करके दिखा सकता हूं। पता है, ज्यादातर लोग जब बैंकिंग के एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वर्ड सीखते हैं, तो उनके दिमाग में, जहन में कहीं ऐसा रहता है कि यार ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, ये ना जाए, क्योंकि मुझे याद तो रहेगा नहीं, ये एग्ज़ाम में आ जाएगा तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हैं। पता नहीं आप लोग सोचते हो कि नहीं हो, बट बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो जब सीख रहे हैं तभी एक नेगेटिव एटीट्यूड से सीख रहे हैं, तो कैसे वो याद रहेगा? उल्टा अगर आप ये सोचते हुए सीखो कि यार मैं तो इंप्रेस करूंगा, इनको बार बार यूज़ करूंगा, राइट, क्या ही होगा? नेक्स्ट 6 महीने आपके दोस्त आपको गलियाते फिरेंगे कि यार तू बहुत दिखाता है अपने अंग्रेजी का, जो बहुत अंग्रेजी झाड़ता है, तो बोलने दो ना। हो सकता है कि करते करते उनको पर्पस तो उनको पता ही रहेगा। अगर वो अपने आपके अच्छे दोस्त है, हो सकता है कि वो भी ये करने लग जाए। सो ऑल ऑफ यू वुड टुगेदर राइज, राइट, ओके। सो व्हाट इज और फिर अगला पॉजिटिव एटीट्यूड, व्हाट इफ सम ऑफ दीज वर्ड्स कम इन द एग्जाम। जैसे ही आप पढ़ते हो तो वो नेगेटिव ओरिएंटेशन ना लेके पॉजिटिव ओरिएंटेशन के साथ जाओगे, तो वो एटीट्यूड हमें चाहिए। वो एटीट्यूड आज इस क्लास में भी मुझे चाहिए।
अगर वो एटीट्यूड आप में है और वो एटीट्यूड, इस एटीट्यूड को चेंज करके, अगर ये एटीट्यूड में थे तो इसको चेंज करके यहां पे आओ, और अगर इसमें थे तो वेल एंड गुड, देन वी कैन स्टार्ट व्हाट वी मीन बाय आवर यूनिक वे ऑफ लर्निंग वोकैब। हमारा यूनिक वे ऑफ लर्निंग वोकैब में हम यूज करेंगे मास टेक्निक का। मास टेक्निक का मतलब क्या है? मास टेक्निक का मतलब है मीनिंग, एम फॉर मीनिंग, A for association and 3 for S for synonyms। ये है मास का मतलब। अब ये वर्ड्स बड़े नॉर्मल से हैं, जनरल से हैं, सो यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। मीनिंग का मतलब क्या हुआ? मीनिंग का मतलब हुआ कि एक वर्ड को किस कंडीशन में यूज होता है, क्या मतलब क्या है उसका, राइट, या ईडीएम का क्या मतलब क्या है। देन एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि उसको एसोसिएट करना किसी चीज़ के साथ जिसके साथ मेरा कनेक्ट बनता है, राइट। और सिनोनिम्स ऑब्वियसली वो वाले वर्ड्स है जो इसके रिप्लेसमेंट के में यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सिनोनिम्स आर नॉट मीनिंग। सिनोनिम्स जब हम लोग बोलते हैं, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि यू आर यूजिंग दोज वर्ड्स एज रिप्लेसमेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बदल गया तो हो सकता है ओरिजिनल वाला वर्ड वहां पे फिट नहीं बैठेगा, लेकिन उसका कोई सिनोनिम फिट बैठेगा, राइट, ओके। So that's the way you'll have to understand synonyms. So synonym, do not mix up synonym with the meaning, actual meaning of the word, because in synonyms we have words which might mean not exactly the same, but in certain conditions they can be replaced by one or the other, right? Okay, so that is what this means. But ये तो हो गया यार डेफिनेशन। ये सब डेफिनेशन से तो हमें समझ में नहीं आता है, स्कूल में भी नहीं समझ में आता, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ स्कूल पे भी नहीं समझ में आता था, यहाँ पे क्यों समझ में आएगा? जस्ट बिकॉज मैं करा रहा हूँ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, राइट। जैसे मैंने बोला कि मुझे वो भी नहीं पसंद था तो मैं खुद क्यों कराऊंगा? तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा in this class so that you understand, so that you associate कि अच्छा ये कर रहा था, ठीक है। So let's see the first word of the day we would take, okay, the first word of the day। अच्छा, मैंने आप लोगों को बहुत सारा टाइम दे दिया था, तो आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी यहाँ पे टाइप इन किया, जितने लोगों ने भी यहाँ पे मेरे साथ शेयर किया, सब ने बोला कि you guys had issue in दिस ओनली, आई मीन दीज 4 ओनली, जो मैंने प्रॉब्लम लिस्ट किया था, ठीक है। सो आई कैन फेयरली अज्यूम कि वो 4 प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास वोकैब में कोई प्रॉब्लम बोल के कोई चीज़ नहीं रह जाता है ना, राइट, ठीक है। अगर फिर भी आपका रह गया है, आपने लेट ज्वाइन किया है और आपको कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट चैट बॉक्स में कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट वर्ड, कैकोफोनी। मीनिंग पता है तो यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन पहले वर्ड को करने से पहले भी, पहले वर्ड का मास करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड टेल यू टू डू समथिंग। अगर इस क्लास का फुल बेनिफिट लेना है, इस क्लास में सिर्फ हम लोग वो 7 वर्ड्स नहीं करेंगे, जो 7 वर्ड्स आपको ग्रीन में दिखे वो तो करेंगे, बट उसके साथ वी आर गोइंग टू लर्न एटलीस्ट 30 न्यू वर्ड्स, मे बी इवन मोर, 30+ न्यू वर्ड्स, राइट। बट ये वर्ड्स आप कनेक्ट तभी कर पाओगे, इन वर्ड्स के साथ आप अपना एसोसिएशन तभी बना पाओगे जब आप एक काम करोगे, खासकर इन 7 वर्ड्स के साथ आप एक काम करोगे। क्या करोगे, राइट, मैं यहाँ पे इसका मीनिंग दूंगा, राइट। मीनिंग अगर आपको पता है अच्छी बात है, फिर भी सुन लो, राइट। उसके बाद जो मैं करने वाला हूँ वो मैं उस वर्ड को एसोसिएट करके देखूंगा। तो जब मैं आपको एसोसिएट कर रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना और अपना एसोसिएशन लाके यहाँ पे चैट बॉक्स में डालना, राइट। और अगर इस सेशन को आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो अपने कमेंट सेक्शन में डालना, बट डालना जरूरी है, दैट इज मैंडेटरी। बिकॉज अगर आप सीख रहे हो, मैंने क्या कहा, हम लोग ना सब पैसिव लर्नर हो गए हैं, और पैसिव लर्निंग से मार्क्स नहीं आता है, हमें एक्टिव लर्नर बनना पड़ेगा, हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो है इंप्रूवमेंट होगा, तभी जाके ये जो 1 घंटा मैं और आप साथ में बिताएंगे उससे आपको टेंजिबल बेनिफिट मिलते हुए देखेंगे, जो आपके स्कोर में फर्क पड़ेगा। और वो सिर्फ इस क्लास में नहीं, सब क्लास में। इस क्लास में मुझे चाहिए आपसे एसोसिएटेड सेंटेंसेस, वो आप यहां पे चैट बॉक्स में डालेंगे, राइट, ओके। समझ में आया? समझ में आया तो यस डालिए, टाइप इन यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सो कैकोफनी का हम लोग पहले मास करते हैं, पहले देख लो फिर करना। कैकोफनी है नाउन, क्या दोस्तों, नाउन नहीं पता है तो जान लो वे नाउन है। मीनिंग क्या है? मीनिंग का मतलब है अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लेजेंट साउंड,
लाउड अनप्लेजेंट साउंड, ये है कैकोफनी। अब इसमें रूट वर्ड क्या है? अच्छा, मीनिंग के साथ साथ आप रूट वर्ड भी कर सकते हो। रूट वर्ड का मतलब क्या है? मास के टेक्निक में ना हर एक के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप कर सकते हो, अगर इफ यू हैव देम in your mind. Don't give a lot of time, but if you have them in front of you, you can do that, right? Very good, Srinu. Very good, Sayan. Good. Now, so meaning के साथ what you can do is the root, if there is any, if there is a popular root along with that word, right, which is associated with that word, then you can write it down. ओके, कॉपी कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको समझो कि कैकोफनी दो वर्ड से बनता है, कैको एंड फोनी। इसको कहते हैं प्रीफिक्स, इसको कहते हैं रूट, राइट। तो प्रीफिक्स जो है उसका मतलब है बैड और हार्श। कैको जो है वो बैड और हार्श इस तरह की चीजों के लिए यूज होता है। फोन या फोनो, ये दोनों यूज होते हैं साउंड के लिए, लैटिन रूट से साउंड के लिए यूज होते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग रूट्स आल्सो अलोंग साइड मीनिंग। मीनिंग तो हमें पता चल गया कि ये है, जिन वर्ड्स की रूट्स है उन वर्ड्स के रूट वर्ड्स के साथ कुछ वर्ड्स आप अगर यूज होते हुए देखते हो तो भले ही आपको पता ना हो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बिकॉज आपको उसका रूट पता है तो यू कैन गेस इट, and your guess would be more often than not correct because it is coming from a place of knowledge, right? Okay, so that doesn't mean that for every word we should have root word. No, you would see it. आज ही मैं दिखा दूंगा आपको कि कुछ किस तरह के वर्ड्स के लिए आपके रूट वर्ड्स होंगे, किस तरह के नहीं है। जिसका मिल जाएगा उसके लिए करोगे, और उसके साथ साथ ही करोगे कि इस रूट वर्ड्स के साथ क्या हो सकता है। जैसे फोन हमारा रूट वर्ड, मेन रूट वर्ड है, वो साउंड के लिए यूज होता है, राइट। तो यूफोनिक एक वर्ड हो सकता है, पता है, वो भी साउंड से रिलेटेड है। अब वहां पे प्री हो जाता है यू, प्री यू जो है वो गुड होता है, सो बेसिकली प्लेजेंट साउंड, ओके, राइट। ग्रामोफोन साउंड इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोफोन स्पीकिंग इंस्ट्रूमेंट, फोनिक्स विच मीन्स टीचिंग थ्रू साउंड्स, राइट। फिनेटिक्स इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ साउंड, यही ना। सो ये इतने सारे वर्ड्स, हो सकता है इनमें से कोई वर्ड आ गया दोस्तों, आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आपको ये जरूर पता हो जाएगा क्योंकि इसमें फोनिक और फोन जैसे रूट वर्ड यूज हुए कि ये साउंड से रिलेटेड होगा। फिर आप कॉन्टेक्स्ट से आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने बोला था ना कि ये 7 वर्ड तो करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई हम लोग शायद 30 से ऊपर वर्ड करेंगे, और वो ऐसे करेंगे हम लोग, इनके सिनोनिम से करेंगे हम लोग। समझ में आया, राइट? क्लियर है? नाउ सी, अब ये तो हो गया मीनिंग वाला पार्ट। अब दोहराओ अपना दिमाग, सोचो एसोसिएशन क्या होता है, क्या हो सकता है। आप एक मज़ेदार एक इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग सा एसोसिएशन यहाँ पे चैट बॉक्स में डालो, मैं सबको पढ़ के सुनाऊंगा, राइट। मैं तब तक मेरा एसोसिएशन भी देता हूँ, ये भी सुनो, हो सकता है आइडिया आ जाए। The cacophony that is created by our MPs ensure that less work is done in the parliament sessions. The cacophony that is created by our MPs ensure that less work is done in our parliament session. Parliament session में अगर कभी भी राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी अगर आप ऑन करके देखोगे तो क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम पे हमें दिखता है कि ये इधर से बात कर रहा है, वो उधर से बात कर रहा है, ये उसको बात नहीं करने दे रहा है, एंड ये आम बात है पार्लियामेंट में। और वो इतना चिल्ला चोट हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि क्या कौन क्या बोलने जा रहा है, राइट। कभी कभी स्पीकर चुप करा देता है और बोलता है कि आप ही बोलोगे, लेकिन ऐसा कैकोफनी हमें दिखता रहता है अक्सर पार्लियामेंट में, और ये डेमोक्रेसी का नेचर ही है। ऐसा नहीं हमारे पार्लियामेंट में दिखता रहता है, क्योंकि अगला जो मैं आपको करने वाला हूं वो है एसोसिएशन विथ इमेज। तो मैंने सोचा कि दोस्तों जैसे ये वाले वर्ड्स है ये आप लोग खुद से करोगे, लेकिन जब आप मेरे साथ बैठे हो मैं आपको क्या अलग दूं ताकि आपको वो ना हमेशा के लिए वो पिक्चर छप के आ जाए,
कैकोफोनी से रिलेटेड। और वो एक मैंने पिछले 1-2 साल पहले एक मीम बहुत वायरल हुआ था, वो मीम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एंड यू वुड एसोसिएट इट विद इट फनी, आई डोंट डाउट इट, यू टेल मी वेदर यू फाउंड इट फनी। सो दिस वाज प्रोबेबली न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट, जहाँ पे दिस यंग पार्लियामेंटेरियन वो कोई बिल फाड़ देती है एंड देन दे गो एंड डांस। तो अपोजिशन वाले जो दूसरे वाले लोग थे, दे वेर लाइक ट्राइंग टू से समथिंग, और इनके पार्टी के लोग जो है आके चिल्ला चौट, गाना, नाचना सब करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। इफ यू सी द डांस स्टेप, आपको यू विल फाइंड द डांस स्टेप इज सिमिलर टू अ मूवी ऑफ ऋतिक रोशन, हिज फर्स्ट मूवी कहो ना प्यार है, राइट। तो बॉलीवुड इज एवरीवेयर और इंडियन सिनेमा इज एवरीवेयर फॉर दैट मैटर। सो एनीवे, सो ये इसके साथ जब आप एसोसिएट करते हो, इस पिक्चर के साथ जब आप, इस GIF के साथ जब आप एसोसिएट करते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप कैकोफोनी कभी भूल पाओगे? पार्लियामेंट में ऐसी चीज, राइट, होते हुए, इट्स सो फनी दैट यू विल नेवर फॉरगेट, डोंट यू थिंक सो, राइट? सो दैट्स द एसोसिएशन फॉर यू ऑल्सो। हाँ, जब आप लोग एसोसिएट करोगे तब आप लिखने के तौर पे ही कर सकते हो, लेकिन जब आप मेरे साथ बैठे हो, कुछ एक्स्ट्रा तो आपको मिलना चाहिए, नहीं? चलिए, निमोनिक। अब एसोसिएशन के साथ ये देखिए, ये थे हमारा एसोसिएशन विथ इंप्लीमेंटेशन, दैट इज विथ सेंटेंस। ये था विथ अ पिक्चर। ऑब्वियसली आप पिक्चर के साथ नहीं कर सकते हो, आप सेंटेंस, उसी का एक सेंटेंस बना के कर सकते हो। और एक एसोसिएशन होता है विथ निमोनिक। अब निमोनिक क्या होता है? निमोनिक इज कि उस वर्ड को लो और उस वर्ड को लेके वो जैसा साउंड करता है उससे उसकी मीनिंग को डिराइव करने की कोशिश करो। जैसे कैकोफोन, जैसे इसको अगर हम हिंदी में सोचते हैं, काक को फोन किया तो कैकोफोन, काक, कौवा कौवा, तो काक को अगर फोन किया तो क्या करेगा वो भाई? वो क्यों क्यों करेगा? नहीं, काऊ काऊ करेगा ना, तो उसकी आवाज जो है मधुर तो नहीं लगेगी। हमें जो हमने जिन्होंने कौवे को फोन किया, that person, we would, our eardrums will burst because kaua's sound is not very melodious, isn't it, right? So cacophony, कौवे जैसा साउंड, काक को फोन, राइट? सो that's the association that you can make if you। अब समझिए बात को, या आप ये कीजिए या आप ये कीजिए या दोनों कीजिए। ऑब्वियसली ये करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो मैं आपके लिए करते रहूँगा जब जब वो आपकी क्लासेस लूँगा। अगर आपको ये ऐसे चीज़ें पसंद आती है तो कमेंट में बताइएगा कि वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट। ओके, नाउ सिनोनिम्स। अब आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर, कुछ लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है, मैं उनका भी पढ़ूंगा, बट बाकी लोग भी एसोसिएट करें। पार्टिसिपेट, द मोर यू पार्टिसिपेट, एक सिंपल सा सेंटेंस बनाओ, जरूरी नहीं कि लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाना है, एक लाइनर, बिकॉज द मोमेंट यू चैलेंज योरसेल्फ। पता है क्यों नहीं आप लोग बना पाते हो या क्यों नहीं करते? तो क्यों हम लोग अपने आप को चैलेंज नहीं करते हैं। देखो, प्रिपरेशन के दौर पे अगर हम अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम जब हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे उसको निपटेंगे? नहीं निपट पाएंगे ना, राइट? तो यहाँ पे अगर आप 100% हो इस क्लास के अंदर, उसको यूटिलाइज करना है, तो आपको सेंटेंस, एक लाइन का सेंटेंस बनाओ। बनाना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, अब तो आपको मीनिंग भी पता है, राइट? आपको मैंने भी एसोसिएशन करके दिखा दिया। चलिए, जब तक आप लोग बना रहे हो तब तक मैं सिनोनिम्स भी दे देता हूं, कान खुला रखिएगा। नॉइस, डिस्कॉर्ड, दिन, डिसोनेंस, रैकेट, जारिंग, कैटरवॉलिंग, ये सारे सिनोनिम्स है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों। जैसे कि पता है कैटरवॉलिंग कब होता है? जैसे बिल्लियाँ एक साथ रोने लग जाती है कभी कभी। लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट हैव सीन दैट बिल्ली रो रहे हैं हमारे, जो ही इज कैकोफोनी कोई सेंटेंस नहीं हुआ ना योगिता? सोचो किस तरह से। साइन ने एक सेंटेंस लिखा है, मैं सिनोनिम्स में आने से पहले वो पढ़ लेता हूँ। इन आवर लोकल क्लब, रविंद्र जयंती वॉज बींग सेलिब्रेटेड लास्ट संडे व्हेन समवन ट्राइड टू सिंग अ सॉन्ग विच इज़ रविंद्र संगीत एंड वॉज नथिंग बट अ कैकोफोनी, राइट? सो देखो, साइन ने अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको एसोसिएट कर लिया। अब एक्सपीरियंस के साथ जैसे उन्होंने एसोसिएट कर लिया तो होगा क्या?
ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि उनको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो जो रविंद्र जयंती का फंक्शन है, रविंद्र जयंती इज़ ऑब्वियसली गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो बर्थ एनिवर्सरी है, राइट। तो हमारे तो वहाँ पे हर जगह पे वी हैव कल्चरल प्रोग्राम्स वेयर सॉन्ग्स ऑफ टैगोर एंड हिज पोएम्स आर रिसाइटेड। तो वहाँ पे सायन हैड गॉन, और वहाँ पे उनको ऐसा कोई दिखा जो गाने के नाम पे बहुत ही कर्कश आवाज़ में गा रहे थे, तो दैट वाज अ कैकोफनी इन हिज ईयर्स, सो ही वुड एसोसिएटेड। इसी तरह से अपने लाइफ में ऐसा अगर कोई एक्सपीरियंस है उसके साथ भी शेयर करके आप डाल सकते हो, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। टाइम चाहिए तो ले लो, राइट, यू हैव 1 मिनट टाइम, जब तक मैं सिनोनिम्स को एक्सप्लेन करता हूँ। कैटरवॉलिंग, कैटरवॉलिंग क्या है? कैटरवॉलिंग का जैसे मैंने बोला कि जब बिल्लियाँ बहुत सारी एक साथ रोते हैं तो भी तो वो कैकोफोनस साउंड ही होता है ना, राइट। और बट उसका एक अलग नाम भी है, वो है कैटरवॉलिंग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कैटरवॉलिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जब इंसान भी बिल्लियों की तरह रोते रहता है, बहुत कंप्लेंट करता रहता है, तब भी हम लोग कैटरवॉलिंग को यूज़ कर सकते हैं। नॉइज़, डिस्कॉर्ड, डिन, डिसोनेंस, ये तो नॉर्मल वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो ही सकता है, कोई डाउट नहीं है। रैकेट, जारिंग, जारिंग साउंड के साथ जब हम लोग जारिंग यूज़ करते हैं तब यूज़ हो सकता है। रैकेट इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़, झगड़ा, राइट। सो इन दैट सेंस, सो दीज आर दी सिनोनिम्स, ठीक है। देखिए, एक वर्ड हमने किया, उसके साथ हमने कितने सारे वर्ड्स और सीखे। क्या ये वर्ड जितना याद रहेगा उतना ये वाले वर्ड्स याद रहेंगे? नहीं, लेकिन इनमें से 1-2 तो याद रह जाएंगे ना दोस्तों। तो हर एक वर्ड के साथ अगर मुझे 3-4, और ये 3-4 भी याद रह जाएंगे, ऐसे 5 वर्ड अगर याद रह जाते हैं तो 7 × 5 35। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस सो मच juice out of it, right? Yogendra is saying the cacophony of yelling student disturbed the teacher and he left the classroom. ऐसा यूनिवर्सिटी में कितने बार हुआ है? I agree, right? Even in my times, यार जब we don't have that maturity, और हमें क्लास करने की आदत मतलब इच्छा नहीं होती थी, तो हम लोग बहुत नॉइस करते थे एंड टीचर फ्रस्ट्रेट होके चली जाती थी, राइट। सो दैट्स इट्स समथिंग दैट मेनी ऑफ अस हैव डन इट। अच्छी बात नहीं है वो, है ना, राइट, बट ये तो हुआ है और ये एसोसिएट हम कर सकते हैं। वेरी गुड योगेंद्र, वेरी गुड सायन। योगिता, as we entered the farmyard we were met with a cacophony of animal sounds। एकदम जैसे हम फार्म यार्ड में घुसते हैं तो हमें क्या साउंड देता है, यहाँ ये तबेले से आवाज़ आती है, वहाँ पेन से आवाज़ आता है, इधर से आवाज़ आता है, राइट। सो फ्रॉम एवरीवेयर वी गेट अ लॉट ऑफ साउंड्स, राइट। सो यू कैन एसोसिएट, हर एक का एसोसिएशन अलग होगा, देखा, हर एक का एसोसिएशन अलग है, हर एक अपने हिसाब से एसोसिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज सो गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से तो करना है, इसी तरह से करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड दिखाऊं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट वर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप लोगों को पता है कि नहीं बताना। एबुलिएंट, द वर्ड इज एबुलिएंट एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो एबुलिएंट जो है उसका मास हम लोग देखते हैं। अगेन योर टास्क रिमेन्स द सेम, आपको यहाँ पे एसोसिएशन करना है, जैसे मैं एसोसिएशन दिखा देता हूँ। तो एबुलिएंट का मतलब होता है चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। अब देखिए, इसके लिए कोई रूट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका रूट है भी तो, देखो रूट वर्ड्स अगर है भी तो, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत सारे वर्ड्स मुझे नहीं मिलेंगे, तो वो काम करना मेरे लिए टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम वेस्ट है। देखा, राइट। सोच को समझो। मेरे से जितना आप इंग्लिश और सीआर सीख रहे हो ना, उतना ही सोचने का तरीका भी समझो, आपका लाइफ में टाइम बच जाएगा। क्यों? बिकॉज देखो, नो डाउट टाइम से बड़ा रिसोर्स हमारे ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, राइट। यू अर्न एवरीथिंग बाय स्पेंडिंग टाइम, एवरीथिंग। नेम मी वन थिंग जिसके लिए आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो, और टाइम नहीं स्पेंड करते हो और आपको वो मिल गया, नहीं हो सकता है, राइट। इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ मोर देन मनी, राइट। तो हमारा काम था रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड हम तभी मीनिंग के साथ यूज करेंगे जब उसका रूट जो है एक पॉपुलर रूट है जिससे मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। अगर उससे मल्टीपल वर्ड्स नहीं हो सकते हैं, बेवकूफ़ हूँ मैं, क्या करूँगा? नहीं करूँगा मैं। मेरे को 4 वर्ड एक्स्ट्रा मिलेंगे तब ना करूँगा, नहीं मिलेंगे तो क्यों करूँगा? पागल हूँ? नहीं करना है,
राइट, ओके। और वो आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा कि इसका रूट क्या है, अच्छा इसका रूट ये है, इससे ज़्यादातर वर्ड है नहीं, छोड़ो इसको। वो आपका एक हार्डली 30 सेकेंड का काम है कोई भी उसमें। यस योगिता, जॉयफुल, चीयरी, चीयरफुल होता है, चीयरी नहीं। एसोसिएशन, एसोसिएशन कैसे करें? देखो एसोसिएशन के लिए मैं एक इमेज यूज करूंगा और उसी के साथ ये सेंटेंस भी। ये कौन है? मिनियंस है ये, राइट। सो ये मिनियंस वेर एबुलिएंट एट ग्रूज जोक्स। पता आई डोंट नो वेदर यू गाइज वॉच मूवीज़ और नॉट। अगर मूवीज़ वॉच करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि गुरु एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है एंड मिनियंस उसके जो है लोग हैं। मिनियंस के ऊपर वैसे भी मूवी बनी हुई है, राइट। सो मिनियंस वर एबुलिएंट एट ग्रूज जोक्स, तो बहुत खुश हुए, राइट। आप लोग ये भी कह सकते हो, हमारे मिस्टर इंडिया में एक डायलॉग था, याद है? मोगैम्बो खुश हुआ। तो ऑब्वियसली वो एबुलियंट नहीं था, एबुलियंट इज चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी। मोगैम्बो का खुश होने में कोई एनर्जी नहीं था ऑब्वियसली, बट यू कैन एसोसिएट इफ यू वांट टू, बट एबुलियंट के साथ वो नहीं जाएगा। आई जस्ट सेड कि इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो। आपने कोई मूवी देखी है, वहाँ पे लोग बहुत चिल्ला के अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, सो देन यू कैन ऑल्सो एसोसिएट इट, राइट, ओके। सो गो अहेड विथ योर एसोसिएशन। चलो ले लो टाइम, थोड़ा सा टाइम ले लो, एसोसिएट करो इसको। योगिता पूछती है सर ये क्लास रोज रहेगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ये इतनी अच्छी क्लासें रोज होगी तो आप खुद कैसे करोगे, हैं? नहीं, रोज नहीं रहेगी दोस्त। ये वी वुड टाइम टू टाइम आई वुड कम एंड टेल यू व्हाट टू डू ऑल्सो। क्योंकि देखो मेरे क्लासेस का फंडा ही अलग होगा। मेरा क्लासेस खास करके हम जो यूट्यूब की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट पैसिव लर्निंग, इट वुड बी मोर अबाउट एक्टिव लर्निंग। तो इसमें नॉट ओनली मैं आप लोगों को करने का तरीका दिखाऊंगा, करके खुद भी दिखाऊंगा, पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर रोज़ मेरे से आप वोकैब सीखने का, रीडिंग करने का 1.5 घंटा 1 घंटा मेरे साथ बिताओगे तो आप खुद कब करोगे? आपके पास तो वही 24 घंटा है ना, राइट। तो मेरे साथ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बिताओ एंड देन जो मैं गाइड कर रहा हूं उसको फॉलो करो। तो आपका मैंने कितना दिया था आपको याद है? इंग्लिश के लिए मैंने दिया था शायद 12 से 13 घंटे हफ्ते के मेरे स्ट्रैटेजी सेशन में। उस 12 से 13 घंटे के अंदर यू वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, या 15 घंटे मान लेते, 15 घंटे के अंदर। और उनसे बेटर जो 20-30 घंटा प्रिपेयर करते हैं, राइट, ओके। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। सर प्लीज स्टार्ट एडिटोरियल क्लासेस। कुछ सोचूंगा श्रीनु एडिटोरियल से रिलेटेड, बिकॉज ये डेली एडिटोरियल के क्लासेस अगेन इज अ पैसिव लर्निंग क्लासेस। पैसिव learning is the worst form of learning in today's internet world, in today's YouTube world. ये आपको उतना ही पीछे लेके जा रहा है जितना आप आगे जाना चाहते हो। आपको लग रहा है कि आपने कुछ सीखा, लेकिन वो सीखने में शायद 15 मिनट लगता, राइट। आपको तरीका चाहिए, फिर आपको खुद से करना है। अब उसी को सीखने में आपने 1 घंटा लगा दिया, वो 45 मिनट्स क्या वापस आएगा, राइट। तो लेट मी थिंक अबाउट इट। येस, एडिटोरियल रीडिंग इज अ गुड थिंग, राइट, पर उसको किस तरह से बेस्ट वे में करना है। मेरा काम है आपको बेस्ट तरीका बोलना, फिर जो फॉलो करेंगे उनको अगले 3-6 महीने में रिजल्ट दिखेगा। जो नहीं करेंगे, जिनको लगेगा कि भीड़ के साथ जाना है, तो दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट। बट ये आप लोग जो हो यहाँ पे, मुझे पता है दे आर कट अबव द रेस्ट। वो लोग हैं जिनको पता है कि जो करते हुए वो आ रहे हैं उससे उनका काम नहीं बन रहा है, तो उनको कुछ अलग करना है, राइट। और उनको इसी सीजन के लिए करना है। जिनके पास 4 साल है इस एग्जाम को क्रैक करने का, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, धीरे धीरे हो ही जाएगा, राइट। बट जिनके लिए यही 6 महीने में करना है, यही 1 साल के अंदर करना है, तो उनके लिए मुझे बेस्ट तरीका लेके निकालना है, राइट। तो वो मैं आप लोगों को सोच के बताऊंगा और दूंगा। अगर वो फॉलो करोगे, इवन इन एडिटोरियल यू विल बी डूइंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। चलो, सायन ने अपना सेंटेंस दिया, योगेंद्र ने सेंटेंस दिया, योगिता भी ने भी दिया।
सर प्लीज शी साउंडेड एब्यूलियंट एंड हैप्पी। योगिता ये है तो शी साउंडेड एब्यूलियंट हैप्पी, बट इस तरह के सेंटेंसेस में ना आप अपने साथ कुछ रिलेट नहीं कर रहे हो, आप किसी फिल्म के साथ या किसी चीज़ के साथ कुछ रिलेट नहीं कर रहे हो, तो ये याद नहीं रहेगा। पता है क्यों नहीं याद रहता है हमें वर्ड्स? इसलिए याद नहीं रहता है क्योंकि हम अपने साथ नहीं रिलेट करते। वो जो रिमेंबरिंग वाला हमने इशू फेस किया था वो क्यों है पता है? इसीलिए है दोस्तों, इसीलिए है, right? So try and relate it to something which you have experienced, which you have felt, which you can associate with, right? ठीक है, चलो। Sayan says, last Sunday I went to watch a movie of Eken Babu series with my parents where we spent an ebullient time in the hall. Very good, very good. देखो again he is associating with his things. आपको याद रखना है, बाकी दुनिया को समझ में आया नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है, आपके हिसाब से होना चाहिए, राइट? वेरी गुड साइन, वेरी गुड। योगेंद्र सेज द पार्टी वाज एबुलियंट फुल ऑफ मेनी परफॉर्मेंस ऑफ डांसर्स, सिंगर्स एंड पोएट्स। दो ये जेनरिक है, लेकिन अगर योगेंद्र किसी अपने पार्टी के साथ जहां पे वो गए हैं उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं तो ये भी चलेगा। गुड, वेरी गुड। चलो अब इसका एक निमोनिक बताता हूं, ठीक? निमोनिक बताओ, एक्स्ट्रा बॉइलिंग एंजॉयमेंट। मतलब मैंने सोचा कि यार एबुलियंट का क्या होना चाहिए, ई से एक्स्ट्रा, बी से बॉइलिंग, एंजॉयमेंट। ये मिनियंस को देख के क्या लगता है कि इतना खुशी है ना, मतलब उम्र के अब इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ ऑल पोर्स, राइट? ओके, सो एक्स्ट्रा बॉइलिंग एंजॉयमेंट ये मेरे दिमाग में आया। बहुत लोग निमोनिक्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज करके मीनिंग को जो है याद रखने की कोशिश करते हैं, एंड दैट वर्क्स, दैट रियली वर्क्स, राइट? सो इफ इट कम्स, इट इज ऑब्वियसली इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ दिस। एसोसिएशन तो करना पड़ेगा दोस्त, लेकिन ये अगर हो तो सोने पे सुहागा। नेक्स्ट सिनोनिम, एक्सूबरेंट, एकदम ऑलमोस्ट डायरेक्ट सिनोनिम है, पता है? बुओयंट, बुओयंट मतलब फीलिंग ऑफ बुएंसी। अच्छा, बुएंसी मतलब पता है? जो फ्लोट करती है। तो जब हम बहुत खुश होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं, ये वाला एब्यूलियंट वाला खुश नहीं, बट अंदर अंदर एक खुशी होती है, तब हमें लगता है कि हम हल्के हो गए हैं, राइट? ओके, तो वो बुएंट का एक्चुअल मीनिंग है, बट कुछ एरियाज में वो एब्यूलियंट को रिप्लेस कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। अगेन जॉयफुल, चीयरफुल, मेरी, यूफोरिक, ये तो सारे डायरेक्ट सिनोनिम है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस में एब्यूलियंट को ये जुबिलेंट ये रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है, राइट? सो दीज आर द वर्ड्स, एक्सूबरेंट, बुओयंट, जॉयफुल, चीयरफुल, मेरी, यूफोरिक, जुबिलेंट, ठीक? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्योंकि आप लोगों ने एब्यूलियंट पढ़ लिया है तो एक जॉयफुल चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं। एब्यूलियंट चीज़ वो है कि मंडे 26 में, दैट इज दिस मंडे 12 o'clock in the noon, the team is going to announce something big. एंड जैसे कि किसी ने मुझे पूछा था ना अभी कि सर आपका कोर्स कब आएगा, सो अबाउट माय कोर्स, उसमें उसकी डिटेल्स वो आपको उस दिन पता चल जाएगा, राइट? एंड लॉन्च के 5 to 7 days के अंदर हमारा पहला बैच भी चालू हो जाएगा। So the team has done a lot of job at the back end to give you the बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह से आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहेगा उसका, राइट? और मेरे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, मेरा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो आप लोग वेट कर रहे थे, बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो है मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो है आपके प्रोग्राम जो है मेरे शाइन पे अभी होस्टेड नहीं है, कहाँ पे होस्टेड होगा? तो वो यहाँ पे स्मार्ट किरा के प्लेटफॉर्म में हमारे होस्टेड होंगे, राइट? और 2025-26 के जो प्रोग्राम्स होंगे, सारे जो मैंने बैचेस करने वाला हूँ वो यहीं पे होने वाला हूँ, और उनके बारे में डिटेल्स आपको मंडे 12 PM जो है मिल जाएगा। इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं जो है नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें सारा डिटेल्स रहेगा। और कुछ होगा तो आप टीम से पूछ ही सकते हैं, राइट? या मेरे साथ अगर टेलीग्राम में जुड़े हुए वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट? सो दोज हु हैड द क्वेरी की बैच का कब आ रहा है, तो मंडे 26 में 12 PM, ठीक? चलो, सो दैट वाज वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इन्फर्नल। तो इन्फर्नल जो है वो है एडजेक्टिव। मीनिंग पता है तो लिखो, राइट? पता है तो लिखो। मीनिंग क्या है इन्फर्नल का?
हाँ, राइट राइट, वेरी गुड। सो मीनिंग है इन्फर्नल का, मास में मीनिंग पहले दिखाता हूं। इसका मीनिंग है एज बैड एज हेल। ये है नॉर्मल यूसेज, ठीक है, राइट। इसका एक ओल्ड फैशन यूसेज है, आप लोगों ने ये वाला यूसेज तो देखा ही है, आपने बताया, बट ये ओल्ड फैशन यूसेज है, एक्सट्रीमली अनोइंग। तो अगर आपका पैराग्राफ ऐसा कुछ आ गया जहां पे उन्होंने क्लासिक लिटरेचर से कोई पैराग्राफ उठा के दे दिया, तो ये एक्सट्रीमली अनोइंग भी मीन कर सकता है, ठीक है ना, राइट, ओके। सो इसका रूट क्या है दोस्तों? इसका रूट जो है वो इज द इनफर्नस, ठीक है। सो द रूट ऑफ दिस वर्ड इज इनफर्नस, विच इज लिटररी लोअर रीजन, इंफ्रा, लिटररी लोअर रीजन, ओके। एंड फिगरेटिवली ऑब्वियसली इसका मीनिंग हेल है, वो तो हमने देख ही लिया है। सेम रूट वर्ड्स इसके क्या हो सकते हैं? जैसे इंफ्रा, लिटरल से क्या है रिलेटेड? इन्फर्नस। तो तो लिटररी लोअर रीजन से क्या है? इंफ्रा। तो इंफ्रा से क्या यूज करते हैं हम लोग? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रारेड, ये सारे क्या है? ये सारे रूट वर्ड्स है। इंफ्रारेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसी रूट वर्ड का पार्ट है, क्योंकि वो नीचे के स्ट्रक्चर, नीचे का जो रेज है, जिनका वेवलेंथ नीचे है, उससे रिलेटेड है, राइट, ओके। नेक्स्ट, एसोसिएशन। The atom bombs over Hiroshima and Nagasaki created infernal conditions for people living there. अब जैसे ये वाला चीज देखो, infernal conditions, एटम बॉम्ब, जब एटम बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो पीपल वेर ऑल हेवेयर, सब कुछ जो है बर्बाद हो गया था, एक हेल लाइक कंडीशन वहां पे क्रिएट हो गया था, isn't it, right? निमोनिक, इन्फर्नेस, इट इज हेल। इन्फर्नल से इन्फर्नेस, इट इज हेल। इन्फर्नेस, इट इज हेल, राइट? सो दैट यू कैन लिंक दैट। सिनोनिम, हेलिश, डायबोलिकल, डैमेबल, राइट? अच्छा, ये डैमेबल जो है थोड़ा सा ग्रीक और क्रिश्चियन माइथोलॉजी के साथ भी यूज होता है, एंड दैट इज कि वेयर यू हैव डैमेशन। डैमेशन का मतलब क्या हुआ? कि आपको वहाँ पे यू नो इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो आपको उसका यू विल गेट द रिजल्ट्स देयर, आपको उसकी सजा वहाँ पे मिलेगी, पनिशमेंट यू विल गेट देयर, राइट? हेलिश, डायबोलिकल, डैमेबल, स्टिजियन, हेडियन। हेडियन, हेडिस, और हेडिस है हेल का जो राजा है, ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड है, तो हेल लाइक मीन्स हेडियन। स्टिजियन, स्टिक्स रिवर है, बोला जाता है एक डार्क रिवर है हेल में, राइट? उससे रिलेटेड स्टिजियन, राइट? डार्किश। हेलिश, डायबोलिकल, डायबोलिकल इज अ पर्सन हु हैज वेरी evil behavior, evil concerns, evil way of looking at things, right? Okay, so that is infernal. ठीक है, राइट? आप लोगों को एसोसिएट करना है इन्फर्नल के साथ, आप कर सकते हो इन्फर्नल का एसोसिएशन। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। तब तक, जब तक आप लोग एसोसिएट करते हो और मुझे दिखाते हो, मायर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज मायर्ड। तो मायर्ड का मास क्या होगा? मायर्ड का मीनिंग क्या होगा, राइट? मायर्ड का मीनिंग है इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक डिफिकल्ट सा सिचुएशन के अंदर अगर मैं किसी को इन्वॉल्व कर लेता हूं, सो दैट मीन्स मायर्ड। कवर और स्पैटर विथ मड, लिटरली कवर्ड और स्पैटर विथ मड, ओके। एसोसिएशन, द फिल्म ऑन रानी पद्मावती। अच्छा, इन्फर्नल का वो आ गया, मैं इस एसोसिएशन से पहले ही उसको पढ़ता हूँ। कविन कहते हैं, विलन इन द मूवी दैट वी सॉ येस्टरडे हैज प्लेड हिज कैरेक्टर इन्फर्नली, यू नो, और हैज प्लेड हिज इन्फर्नल कैरेक्टर वेल, ये भी हो सकता है कविन, है ना? तालिबान इन अफगानिस्तान मेड द लाइफ ऑफ अफगान सिटीजन्स इन्फर्नल, राइट? एकदम ठीक है, वेरी गुड एसोसिएशंस, गुड, कीप इट अप। बाकी लोग भी एसोसिएट करो और यहाँ पे डालो। अच्छा, एसोसिएशन फॉर मायर्ड। मायर्ड का भी सोचते रहो, अभी आप कर सकते हो, बहुत ही इजी वर्ड है, आप लोगों को शायद पता भी हो। या तो अच्छा, इसका लिटरल मीनिंग मैंने क्या कहा कि
मिट्टी छोड़ना, मड में फेंक देना, मायर्ड इन थिंग्स। पर इसका लिटरल मीनिंग ज़्यादा यूज़ होता है, वो ये होता है कि इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे कि पद्मावत के केस में हुआ था, पद्मावत जो मूवी आई थी, कि द फिल्म ऑन रानी पद्मावती गॉट मायर्ड इन कंट्रोवर्सीज फ्रॉम डे वन, राइट। तो कंट्रोवर्सी से घिर गया वो, ओके, सो दैट इज मायर्ड। योगेंद्र हैज़ यूज्ड इन्फर्नल वेरी वेल। वो कहते हैं द क्राउड गैदरिंग इन द कुंभ मेला क्रिएटेड एन इन्फर्नल कंडीशन होगा, एडजेक्टिव है ना, इन्फर्नल एडजेक्टिव है ना दोस्त योगेंद्र, तो इन्फर्नल सिचुएशन होगा, इन्फर्नल कंडीशन होगा, लीडिंग टू ए डेथली स्टैम्पीड, है ना, राइट। तुम्हें एक इन्फर्नल के साथ आपको एक नाउन तो यूज करना पड़ेगा ना, ठीक, राइट। वैसे सेंटेंस का जो क्रिएटिविटी है वाज वेरी गुड। अब निमोनिक, मार डाला कैन बी वन निमोनिक। आप इसको फिगरेटिवली भी यूज़ कर सकते हो कि मार ही डाला, इस तरह से फिगरेटिवली मार डाला, नॉट लिटरली, ठीक है। देन सिनोनिम्स में देखो, लिटरल सिनोनिम्स है बिग्राइम, स्पैटर, सॉयल, ये सारे लिटरल सिनोनिम है, मतलब कवर और स्पैटर विथ मड, ये डायरेक्ट मतलब ये लिटरल वाले। फिगरेटिव वाले सिनोनिम है एम्ब्रॉयल्ड, एंटैंगल्ड, एनमेश्ड, फंस जाना, टैंगल्ड, ट्रैप्ड, ये सारे जो है वो हो गए कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट मायर्ड का जो है आपका सिनोनिम्स। गॉट इट, राइट। मायर्ड लेके भी सेंटेंस लिखो, एसोसिएट करो, मजा आएगा। कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना रहे हो, वेरी गुड यार, राइट। और जो इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना वो देखे दीजिएगा, जो अपना सेंटेंसेस है, आई विल गो थ्रू देम एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिस्पॉन्ड टू देम, राइट, ओके, ठीक है। और आप लोग जो इसको अभी अटेंड कर रहे हो तो अभी डालो यहाँ पे, ठीक। मैं नेक्स्ट वाले में जा रहा हूँ, आई वुड वॉच फॉर योर सेंटेंसेस। चलो, नेक्स्ट वर्ड जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जेनोसाइड। नाउ जेनोसाइड इज अ नाउन एंड इसका मास में पहले हम लोग करेंगे मीनिंग में ई मास किलिंग। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज मास किलिंग। जेनोसाइड मतलब एक पूरे रेस को मार देना, एक पूरे पर्टिकुलर जाति को मार देना या मारने की कोशिश करना, राइट, दैट इज व्हाट जेनोसाइड इज, ओके। इसका जो रूट वर्ड वो पता है क्या है? साइड। साइड मीन्स किल। ये जो साइड है ना, ये किल, और ये जो प्रीफिक्स है ये डिसाइड करता है किसको मारना, किसको किल करना, राइट। सो आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल साइड्स, और वो भी आप लोगों के लिए रेलेवेंट होगा। आपके बहुत सारे 8-10 आपको और साइड्स पता चल जाएंगे, ओके। Sayan and Kavin has responded with the sentence for mired. Nowadays, if you are speaking against the government, their supporters could mire your image at any way they can, नहीं, by any way they can, है ना Sayan? But the sentence was good. He mired us into his problem. डायरेक्ट है, गुड है, आई मीन करेक्ट है। बट कविन ट्राई ना कि अपने साथ रिलेट करके कुछ लिखो, तो या ऐसा कुछ जो आपने देखा है, पढ़ा है या फील किया है, उसके साथ रिलेट करते हुए लिखो, तो उससे क्या होगा ना, आपको वो रिमेम्बरेंस ज़्यादा होगा। योगेंद्र लिखते हैं, कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ गाजा गॉट मायर्ड आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ इजराइल एयरफोर्स। कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ गाजा गॉट मायर्ड आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ इजराइल एयरफोर्स, ठीक है। तो ये तो हुआ ही ना कि दे गॉट कंडीशन ऑफ, ये पता है योगेंद्र, ये ऐसा भी हो सकता था, कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ गाजा गॉट इन्फर्नल आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ इजराइल एयरफोर्स। इन्फर्नल यहाँ पे ज़्यादा अच्छा जाता, राइट। मायर्ड क्या है ना, किसी पंगे में फंसा देना, तो यहाँ पे योगेंद्र वो इट्स नॉट अ पंगा ना, जहाँ पे वो उसको फंसा रहे हैं। मायर्ड हमने किस तरह से यूज़ किया? कंट्रोवर्सी में फंसा देना। कंट्रोवर्सी नहीं हुआ ना ये, राइट, समझ गए, राइट। तो इसको उस तरह से चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको साइड से रिलेटेड जो है बाकी वर्ड्स देता हूँ, रूट वर्ड्स, जिससे आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा। होमिसाइड, साइड मतलब तो किलिंग है।
होमी का मतलब क्या है? होमी इज द प्रीफिक्स रूट वर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो किसी फेलो ह्यूमन बींग को मारना मतलब मर्डर करना इज कॉल्ड होमिसाइड, मर्डर सिंपली। पैट्रीसाइड, पैट्री इज द रूट वर्ड फॉर फादर, सो पैट्रीसाइड का मतलब है किलिंग one's own father. Similarly, matri is the root word for mother, so this means killing one's own mother, right? और then प्रणव कहते हैं कैसे? आई एम गुड प्रणव। अच्छा, यू आर गेटिंग माई सेशंस वेरी हेल्पफुल, वाह, वेरी गुड, माई प्लेजर ना। हाँ, तो मैट्रीसाइड का क्या है? किलिंग one's own mother. Fratry is the root Latin word for brother. ओके, फर्टर्निटी सुना है? फर्टर्निटी मतलब क्या है? ब्रदरहुड। ओके, तो उसी तरह से ब्रदर, तो ब्रदर को मारना इज साइड इज किल, ब्रदर को मारना इज फैट्रीसाइड। देन देयर इज सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड का मतलब है सिस्टर को मारना, सोरोरीसाइड का मतलब है सिस्टर को मारना, राइट। देन देयर इज फिलीसाइड, फिलीसाइड का मतलब क्या है? फिलीसाइड का मतलब होता है अपने बच्चे को मारना, किलिंग वंस ओन चाइल्ड, सन डॉटर। ओके, इन्फेंटिसाइड को मारना है मतलब किसी बच्चे को मारना, कि अपना बच्चा है ज़रूरी नहीं है, बट हो भी सकता है, बट जो नवजात शिशु है, बहुत ही छोटा है। फीटिसाइड का मतलब है जो अभी भी पैदा नहीं हुआ है, फीटस में है, उस बच्चे को मारना, राइट। रेजिसाइड का मतलब होता है कि किंग को मारना। ओके, so these are the meanings of these words that are associated with these words, right? So genocide के साथ मेरा association क्या होगा? Hitler's genocide of Jews is one of the darkest chapter in the history, right? Hitler's genocide of Jews is one of the darkest chapters in history. Closer home हमारे लिए क्या है? सबसे बड़े बड़े genocides, partition पे जेनोसाइड, जलियनवाला बाग का जेनोसाइड, राइट। ये सारे जो है जो बड़े बड़े जेनोसाइड, इवन जो बंगाल फेमिन था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ जेनोसाइड। लाखों के तादाद में लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 को फंड करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों एरिया से खाना की सप्लाई को खींच के लेके चले गए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आर्मी को खिलाने के लिए, राइट। सो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ जेनोसाइड एंड दैट डिड नॉट किल लेस पीपल देन हिटलर्स जेनोसाइड। सो क्लोजर होम दीज आर द जेनोसाइड्स। ओके, Science says the infamous Jallianwala Bagh, yes, Jallianwala Bagh genocide event by the British government is one of the worst experiences that Indians had on that time. I perfectly agree, and that's a very, very good use of that, right? हमारी हिस्ट्री में मैंने बताया ना, जलियनवाला बाग, हमारा पार्टीशन, हमारा बंगाल फेमिन, right, and so many, right? So what would be the synonyms of genocide? आप लोग भी यूज़ करके देख सकते हैं, बाकी लोग भी एसोसिएशन के फॉर्म में। Kavin said recently terrorists from Pakistan Kavin says that terrorists from Pakistan had did genocide on the civilians of India, and Indian army replied with Operation Sindoor. Yes and no, because genocide is mass killing. जेनोसाइड हुआ था कश्मीर वाला, जो पंडित्स का एक्सोडस हुआ था, वो कश्मीर जेनोसाइड था, एक प्लान्ड वे में मास किलिंग। यस, इट वाज अ वन, इट्स नॉट अ वन ऑफ इवेंट। जो हमारा पहलगाम में हुआ था, दैट वाज अ टेररिस्ट एक्टिविटी, नो डाउट अबाउट इट, बट वो जेनोसाइड के डेफिनेशन में नहीं आएगा। वाई? बिकॉज दैट वाज अ वन ऑफ इवेंट, है ना। वही अगर प्लान करके बार बार टारगेट करके होता है, तब जाके जेनोसाइड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। कभी समझ में आया जेनोसाइड और टेररिस्ट स्ट्राइक का जो डिफरेंस है वो क्या है ना, राइट। ठीक, वेरी गुड। सिनोनिम्स: कार्नेज, मास मर्डर, स्लॉटर, मैसेकर, राइट। ये होता है जो आपका
यस, नो डाउट कविन आपने जो यूज़ किया है वो एक स्केल पे हम लोग बोल ही सकते हैं, बिकॉज देयर वाज, अच्छा उसमें एक चीज़ कविन ने जो लिखा है कि जो पहलगाम में हुआ था वो भी जेनोसाइड है, वो उस तरह से भी है कि पिलिंग अ पर्टिकुलर रेस, वहाँ पे इट वाज ऑल्सो सीन कि वहाँ पे दे आज द रिलीजियन एंड जो हिंदूज थे उनको मारा गया, तो देयर वाज दैट जेनोसाइड वाला एंगल तो था उसमें, राइट। बट वो जो माइनर डिफरेंस है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ऑब्वियसली वो आप यूज़ कर सकते हो इन अ डिफरेंट वे, बट आप लोगों को डिफरेंस समझने में आना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक, गुड है, गुड, वेरी गुड कवि। नाउ the next word is grandiloquent. The next word is grandiloquent. Now what do we mean by grandiloquent? Grandiloquent एक adjective है जिसका मतलब है, जिसका meaning है, इसका मास देखते हैं, meaning है using long complicated or formal words in speech or writing to impress people. Alright, so बहुत बड़े बड़े words use करके जब हम लोग कोई चीज़ को, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ग्रैंडिलोक्वेंट। ऑब्वियसली टू अट्रैक्ट अटेंशन, टू साउंड इंपॉर्टेंट। ग्रैंडी जो प्रीफिक्स है उसका मतलब होता, वो उस रूट का मतलब होता है बिग, और लोक्वी जो प्रीफिक्स जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है स्पीक, तो बिग स्पीकिंग है ना, ज़्यादा बोलना, बिग स्पीकिंग। अब इसके रिलेटेड सेम रूट वर्ड्स क्या हो सकते हैं? लोक्वेशियस, देखो ये सारे अलग अलग वर्ड्स है। लोक्वेशियस, टॉक्स टू मच, जो ज़्यादा बकता है उसको लोक्वेशियस कहेंगे। एलोक्वेंट मीन्स फ्लुएंट स्पीकर, एलोक्वेंट इज फ्लुएंट स्पीकर। सॉलिलोकी इज टॉकिंग टू वन सेल्फ। इंटरलोक्यूशन का मतलब होता है डायलॉग। देखो सारे ये जो लोक्वी वाला रूट वर्ड है उसी से रिलेटेड है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू दैट। कोलोक्वियलिज्म, लोकल वर्ड्स। सर्कमलोक्यूशन, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, राइट, ओके। सो ये सारे इन रूट वर्ड से मीनिंग से एसोसिएट करें। ग्रैंडिलोक्वेंट जो वर्ड है उसका एडजेक्टिव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? शशि थरूर, राइट। शशि थरूर इंग्लिश में इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जिसको समझना के लिए डिक्शनरी देखना पड़ता है। उनका एक सेंटेंस भी मैंने यहाँ पे डाला है, मीनिंग मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। सो शशि थरूर इज अ ग्रैंडिलोक्वेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट इट, राइट। जैसे देखो ना, ये इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? exasperating farrago of distortions, misrepresentations and outright lies being broadcast by an unprincipled showman masquerading as a journalist. Right, okay. तो ये जो है इसका मतलब क्या है? ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स, इसका असली मतलब पता है? इसका असली मतलब है annoyingly confusing mixture of facts with opinion and lies। एक confusing mixture जो annoying है, फैक्ट्स के साथ ओपिनियन और लाइज को मिक्स करके, आर बीइंग स्प्रेड बाय अ पर्सन जो कि एसेंशियली एक एक्टर है पर अपने आप को जर्नलिस्ट के हिसाब से बेचता है, बट सेल्स हिमसेल्फ एज एन जर्नलिस्ट। मतलब एक जर्नलिस्ट, एक बंदा जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता है, लेकिन शशि थरूर के हिसाब से वो एक एक्टर है जो फैक्ट्स के साथ झूठ को और ओपिनियन को मिक्स करके एनॉइंगली कंफ्यूजिंग मिक्सचर बना के लोगों को ठग रहा है। ये है इसका मतलब, उसके लिए ये इतना बड़ा यूज कर दिया। तो इज इट नॉट ग्रैंडिलोक्वेंस? दिस इज ग्रैंडिलोक्वेंस, राइट, ओके। प्रणव ने भी यूज किया वही, शशि थरूर हैज द एबिलिटी टू मेक एनी कन्वर्सेशन लुक लाइक ग्रैंडिलोक्वेंट व्हेन ही कम्युनिकेट्स। यस, ऑब्वियसली, राइट, ठीक है। तो इसका एक नेमोनिक भी हो सकता है, ग्रैंड मतलब बड़ा, एलोक्वेंट मतलब, एलोक्वेंट हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, फ्लुएंट स्पीकर। तो एक फ्लुएंट स्पीकर जो बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहा है वो ग्रैंडिलोक्वेंट, ये नेमोनिक हो सकता है। सिनोनिम, बॉम्बास्टिक, ब्रैगिंग, जो दिखाना चाहता है, जो ज्यादा दिखाना चाहता है, इंप्रेस करना चाहता है। रैंटिंग, पॉम्पुअस, ऑस्टेंटेशियस, प्रिटेंशियस, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर सिनोनिम टू ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है, राइट, ओके।
प्रणव का तो मैंने पढ़ लिया था. सायन, आवर पॉलिटिकल लीडर्स गिव ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीचेस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन बट फॉरगेट टू इम्प्लीमेंट दोज आफ्टरवर्ड्स. राइट, तो बाद में वो लोग भूल जाते हैं. जब इलेक्शन का टाइम होता है तब तो ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच देते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं. एकदम करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. राइट, सो दैट वाज योर ग्रैंडिलोक्वेंट. ओके, अब लास्ट वर्ड ऑफ द डे एंड दैट इज कैमराडरी. द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज कैमराडरी. कैमराडरी का मतलब क्या है? मास में पहले हम लोग करेंगे मीनिंग. अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट. That is what camaraderie means, right? A feeling of friendship and trust. Now, association, सबसे अच्छा एसोसिएशन हमारा जो है वो है शोले पिक्चर, शोले मूवी में जय एंड वीरू की कैमराडरी. कैमराडरी का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट. तो जय एंड वीरू की जो फ्रेंडशिप है, दैट्स स्टफ ऑफ लीजेंड्स, राइट? ओके, शोले में दिस वाज द सॉन्ग वेयर ये दोस्ती हम छोड़ेंगे. दैट वाज द सॉन्ग दैट हैज इज टाइप कास्टेड एज द सॉन्ग ऑफ फ्रेंडशिप, इजंट इट? तो इसके साथ एसोसिएट करके रखेंगे तो क्या भाई भूलेंगे कैमराडरी का मतलब क्या है? नहीं ना. एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्वियसली एसोसिएट समथिंग विद इट. दिल चाहता के साथ एसोसिएट कर सकते हो, मूवी के साथ, किसी और चीज़ के साथ, राइट? यस मनोज, वो कैप तो हर जगह पे काम आती है. वो कैप क्यों नहीं काम आएगी? हर जगह पे काम आती है. मेंस में भी काम आती है, आपके लाइफ में भी काम आएगी. आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ जाएगा ना इंग्लिश में ओवरऑल, राइट? इसका जो निमोनिक मेरे दिमाग में आया, बताओ आपको अच्छा लगा तो. कमरा शेयर करे तो कमराडरी. जिनके साथ हम कमरा शेयर कर सकते हैं वो कौन होते हैं? हमारे दोस्त होते हैं. तो जिनके साथ हम कमरा शेयर कर सकते हैं उनके साथ हमारी कमराडरी है, राइट? रेलेवेंट. Next, synonyms: comradeship, fellowship, brotherhood, companionship, friendship. All of these are your camaraderie का synonyms. Comradeship, fellowship, brotherhood, companionship, friendship, right? Okay, so इनको भी मैं replace कर सकता हूँ इसके साथ. ठीक, right? आप लोगों को एसोसिएट करना है, एसोसिएट कीजिए इसको. बताइए मुझे एसोसिएट करके कैमराडरी. यस, ठीक है, बताइए आप. तब तक मैं आपको ये देता हूं, और जब तक आप लोग एसोसिएट कर रहे हो ये वाला भी पार्ट आप देखिए और मुझे बताइए इसका मीनिंग अब आपको समझ में आ रहा है. नाउ इज दिस लुकिंग, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था, याद है? लॉर्ड ऑफ द रिंग से मैंने एक पैराग्राफ को आपके सामने रखा था और इनके वर्ड्स को ही हमने डिस्कस किया है कि नहीं. अब इन वर्ड्स को अब हम लोग जब इस नज़रिए से देखते हैं, आज के क्लास के बाद अभी जो हमने सीखा उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो क्या हमें कुछ ज़्यादा समझ में आया? देखें, राइट? पर उससे पहले सायन ने आंसर किया है, एसोसिएट किया है कैमराडरी को. टू रन अ सक्सेसफुल टीम इन एनी स्पोर्ट्स, द कैमराडरी अमॉन्ग प्लेयर्स इज वन ऑफ द की थिंग्स दे मस्ट मेंटेन. राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया, गुड, राइट. आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि मेरी और इसकी कैमराडरी जो है इट रन्स डीप, राइट? इस तरह से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं एसोसिएट करके. ओके, राइट. नाउ कमिंग बैक टू द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरा, क्या है देखें. द कैकोफनी मतलब बहुत सारा साउंड, और वो भी इरिटेटिंग वाला साउंड, ऑफ द एबुलिएंट ऑक्स. एबुलिएंट मतलब जो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, ये ऑक्स हु वर वेरी हैप्पी. ये कॉन्टेक्स्ट तो लॉर्ड ऑफ द रिंग से आपको पता ही है, मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग से लिया गया है, जिसमें ये है सारूमान और ये है गैंडाल्फ, राइट? ओके, तो द कैकोफनी ऑफ द एबुलिएंट ऑक्स एमिनेटिंग फ्रॉम द इन्फर्नल पिट्स ऑफ आइजनगार्ड मायर्ड द पीस ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ फैंगॉन. राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि इन आइजनगार्ड के पिट से, आइजनगार्ड सारूमान की जगह हुआ करती थी, ये जानने की जरूरत नहीं है, बट
अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, इन्फर्नल पिट से मतलब हेल लाइक पिट से जो ऑक्स की जो साउंड्स थे, जॉयफुल साउंड्स थे, वो फॉरेस्ट, फैंगॉन फॉरेस्ट की पीस्ट को जो है मायर करके रख दिया, निस्तो नाबूद करके रख दिया, खराब करके रख दिया, राइट। सो अब देखो ये जो है, ये वाला सेंटेंस इस इमेज को रिलेट करता है, यस और नो? इधर है फैंगॉन फॉरेस्ट और ये है आइजनगार्ड के नीचे सब ऑक्स और ये सारुमान खड़ा हुआ है। ये एक सीन है मूवी में, राइट। जिन्होंने मूवी को देखा है उनको याद होगा कि ये सीन है जहाँ पे ये लोग चिल्ला रहे हैं, सारुमान इनको मोटिवेट कर रहा है, राइट। सो सारुमान वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द विलेंस। अब इट वाज क्लियर इंडिकेटर टू गैंडाल्फ ऑफ द जेनोसाइड दैट सारुमान वाज प्लानिंग। He blamed himself for letting Saruman's grandiloquence, बड़ी बड़ी बातें about peace and false camaraderie, सारुमान ने गैंडाल्फ को दिखाया कि वो उसका दोस्त है, false camaraderie fool him, और इसमें गैंडाल्फ जो है बेवकूफ बन गया, राइट। और यही हुआ भी था ना। ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है वो ये पिक्चर है। इसी में सारुमान बोलता है बड़ी बड़ी बातें, एंड देन जब तक गैंडाल्फ को समझ में आता है तब तक वो फंस जाता है और सारुमान उसको फंसा लेता है, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस इज कि ऑक्स की जॉयफुल एंजॉयमेंट, वो लड़ाई करने में से जाने से पहले वो जो कैकोफनी है, क्योंकि ऑक्स तो वो वाले लोग हैं ना, सारुमान ने एक टाइप ऑफ ऑक्स भी बनाए थे उरुखाई कहकर, ये दोनों ऑक्स, उरुखाई और ऑक्स मिलके जो साउंड कर रहा था वो तो अच्छा साउंड नहीं था ना, राइट। तो वो कैकोफनी के जैसा था और वो आ रहा था आइजनगार्ड की इन्फर्नल पिट से, जहाँ पे वो लोग अपने हथियार बना रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। और वो जो पास में फैंगॉन फॉरेस्ट है उसकी जो पीस है उसको ख़त्म कर रहा था। ये देख के गैंडाल्फ को समझ में आया कि सारुमान किस लेवल का जेनोसाइड प्लान कर रहा है और अपने आप को कोसने लगा कि सारुमान के बातों में आ गया, बड़ी बड़ी बातों में आ गया अबाउट पीस और उसके दोस्ती के झांसे में आ गया, राइट। दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। अभी नाउ दैट यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इज इट नाउ नॉट मच, आर यू नॉट मोर कंफर्टेबल विथ इट? यस और नो बताओ तो मुझे। अभी इस पैराग्राफ से ज्यादा कंफर्टेबल हो या नहीं हो, बताओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, शिबा हैज रिटन अ सेंटेंस ऑन कैमराडरी, उसको पढ़ना जरूरी है। आफ्टर स्कूलिंग द कैमराडरी बिटवीन फ्रेंड्स फेड आउट, आर फेड आउट नहीं होगा शिवा, इट वुड बी फेड आउट, है ना। वेरी गुड, राइट, एकदम सही, एकदम सही कहा आपने। बड़े होते होते हमारी कितनी क्लोज दोस्ती होती है हमारी अपनी दोस्तों के साथ, पर वो कहाँ गायब हो जाती है, नहीं? एकदम सही कहा, वेरी नॉस्टैल्जिक सेंटेंस, राइट। सायन, कविन, यस यस, मच मोर कंफर्टेबल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल, यही तो है। अब देखो, सो दिस वॉज द प्रोसेस। अब देखो, अब मुझे बताओ, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो 15 मिनट हैक। ये पैराग्राफ भी हमें समझ में आ गया, अब ये 15 मिनट हैक देखो। पहला हैक, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, माई टेलीग्राम ग्रुप, एंड पार्टिसिपेट इन डेली मास एंड वीकली वाओ एक्टिविटीज। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं आपको तरीका सिखाऊंगा और फिर आपका कम टाइम में ये रोज कैसे हो सके उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। वो तो तब नहीं होगा ना कि अगर मैंने आपको रोज वर्ड्स के लिए क्लास कराया, तब तो आपका वो प्रैक्टिस का टाइम हो जाएगा खत्म। हमें तो वोकैब में उतना टाइम नहीं देना है, मुझे कम टाइम देना है। तो टुडेज क्लास वाज अबाउट सेटिंग द टोन, आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। अब आपको समझ में आ गया दोस्त, अब आप मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में आ जाइए और इसमें देखिए ऑलरेडी मास के एक्टिविटीज हर रोज हो रहे हैं, मीनिंग एसोसिएशन और सिनोनिम्स की एक्टिविटीज, जहां पे मैं एक वर्ड देता हूं और हर डे का वर्ड ऑफ द डे होता है। वीकडे में, हर वीकडे में एक वर्ड ऑफ द डे मैं देता हूं और उसका मैथ्स एक्टिविटी में हर कोई पार्टिसिपेट करता है। कितना टाइम लगेगा दोस्त? 2 से 3 मिनट,
एक वर्ड को समझना, उसके मास को समझना, और उसके बाद उसके ऊपर 3 से 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, 5 मिनट नहीं लगता है इसमें। क्या बोलते हो? नहीं, राइट। जो लोग ऑलरेडी पार्ट हो इस ग्रुप में वो लोग बताओ, नहीं लगता है ना 5 मिनट से ज़्यादा, नहीं, राइट। और वीक एंड में सैटरडे को हम करते हैं वर्ड्स ऑफ द वीक का एक्टिविटी। वर्ड्स ऑफ द वीक का क्या एक्टिविटी होता है? वर्ड्स ऑफ द वीक हम लेते हैं जो भी हमने तब तक यूज किया है, एक एक सेंटेंस बनाया है उनके ऊपर एसोसिएट करके, और इन 5 वर्ड्स को लेके और ईडियम्स को लेके जो भी हमने यूज किया उस हफ्ते, एक छोटा सा स्टोरी बनाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने हैरी पॉटर के ऊपर एक स्टोरी बनाया था, फिर बच्चों ने कितनी इनोवेटिव स्टोरीज उन्होंने भी शेयर किया था, इस तरह से, राइट। तो ये जो एक्टिविटी है, तो वीकेंड में एक वाव एक्टिविटी होता है और हर रोज हमारा मास एक्टिविटी होता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट लेगा हमारे दिन का, तो ये एक हो गया। फिर दूसरे एक्टिविटी के साथ रिलेट करो। डेली आप एडिटोरियल रीड करते हो या कुछ और रीड करते हो, उसमें जो आपको अननोन वर्ड और ईडियम मिलता है, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। उसके बाद जो अननोन वर्ड और ईडियम मिलता है उनको नोट डाउन करो अपने वोकैब कॉपी में। अपना वोकैब कॉपी कैसे बनाना है दोस्तों? अपना वोकैब कॉपी जो है इस तरह से बनाना है कि आपने एक वर्ड का मास किया, मास ऑफ वर्ड 1, फिर वो मान लो इतना जगह लिया, फिर एक गैप करो, फिर मास ऑफ वर्ड 2 करो, राइट। वो सिर्फ वोकैब की कॉपी होनी चाहिए। फिर वो इतना जगह लिया, फिर मास ऑफ वर्ड 3 करो, राइट। एक पेज में 3 से ज़्यादा वर्ड का मास नहीं होना चाहिए। और बीच में वो गैप क्यों बोला? बिकॉज जब आप उसको रिपीट करोगे, मैं आ रहा हूं उस पर, जब आप उसको रिपीट करोगे तब आपके पास जगह होना चाहिए अगर कुछ नया आया है उसको लिखने के लिए। और यही होगा आपका वीकेंड या एवरी फोर्टनाइट, एवरी वीकेंड या एवरी फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज का एक्टिविटी, राइट। आप अपने उस कॉपी को उठाओगे और ग्लांस थ्रू करोगे एसोसिएशंस को। अब हमारा प्रॉब्लम क्या था? एक तो न्यू वर्ड यूज ना करना वो मास से चला जाएगा, वाव से चला जाएगा, राइट। और इतने सारे लोगों को यूज करते हुए देखोगे तो आपका दिमाग भी खुल जाएगा। फिर हमारा प्रॉब्लम था रिमेंबर नहीं होता है, तो रिमेंबर के लिए क्या करेंगे? ये, राइट, ओके। तो ये आप वीकेंड में उठाओ, पहले वीकेंड में उठाओ, फिर आप 15 डेज के बाद भी उठा सकते हो, या पहले 15 डेज में उठाओ, बाद में वीकेंड में उठा सकते हो, व्हाट एवर सूट्स यू। और आपने जो खुद लिखा है एसोसिएशंस उसको ग्लांस थ्रू कीजिए। और अगर आपको कुछ याद आए, कुछ ऐसा हुआ कि पिछले 1 महीने में आपने कुछ नया डिस्कवर किया और उस वर्ड के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, तो वो जो खाली जगह रखा है ना एक मास और दूसरे मास के बीच में, 2 वर्ड के मास के बीच में, वहां पे उस वर्ड का एक नया एसोसिएशन डाल दीजिए, तो रिपीट भी हो जाएगा। समझ रहे हो? राइट, ओके, ठीक है। सो आपके पास मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक है। आपने वर्ड 1 उठाया, उसका अगर बहुत गैप में लिखते हो तो आपका 2 ही वर्ड का मास आ पाएगा। अगर गैप में नहीं लिखते हो, बड़ा वाला रजिस्टर लेते हो, तो 3 का आराम से आ जाएगा। लोग तो 4 का भी कर देते हैं, बट 3 का इज आइडियल। उसमें आप मीनिंग लिखो, मीनिंग, रूट अगर मिलता है, रूट तो किसी वर्ड का ही मिलेगा ना प्रणव। एक वर्ड का एग्जांपल और हाउ टू राइट दैट विद सेंटेंस एंड रूट वर्ड हमेशा तो नहीं मिलेगा। प्रणव पूछ रहा है कि रूट वर्ड लिखना पड़ेगा। रूट तो हमने 7 में से 2 या 3 का रूट वर्ड किया, वैसे ही आपका भी होगा, 10 में से 2 या 3 का रूट वर्ड मिलेगा, तो वो तो हर पेज में एक रूट वर्ड टाइप हो गया, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा। तो मेनली मीनिंग, फिर एसोसिएशन विथ इम्प्लीमेंटेशन। आपका एसोसिएशन पिक्चर के साथ नहीं होगा, सेंटेंस लिख के होगा। निमोनिक तो एक छोटा सा लाइन लेगा। तो ये जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका एक वर्ड का जो मास है वो मेरे हिसाब से 3 से 4 लाइन लेगा विथ सिनोनिम, ऑब्वियसली 3 से 4 लाइन लेगा, राइट। फिर 3 लाइन का गैप या 2 से 3 लाइन का गैप, और फिर आप करोगे फिर से 3 से 4 लाइन, फिर 2 से 3 लाइन का गैप, और फिर से 3 से 4 लाइन, राइट, ओके, ठीक, ओके, समझ में आया? इस तरह से आप अपना कॉपी बना सकते हो। क्लियर है प्रणव? क्लियर है अभी? सो दिस इज योर 15 मिनट हैक। 15 मिनट कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में हमें 5 मिनट लगेगा वर्ड्स के रिलेटेड,
अच्छा, और फिर आपको क्योंकि वीकेंड में 1 और वीकडेज में 5 मिनट ही लग रहा है डेली, आप ये जो पढ़ने का टाइम इसमें इंक्लूड मत करो, पढ़ने का टाइम तो अलग है, बट पढ़ने के टाइम के बाद जो आप वर्ड उसमें से निकालते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-15 मिनट का काम है। तो 15 to 20 मिनट्स में आपका काम हो गया। और फोर्थ नाइट में संडे 15 दिन में एक संडे आप यूज़ करो जिसमें वो गो थ्रू करोगे, हार्डली 40 to 45 मिनट्स लगेगा। ठीक है, वो 15 मिनट हैक से ऊपर है, बट वो आप अफोर्ड कर सकते हो कि हर संडे या 15 दिन में एक संडे आपने वो कॉपी उठा के देख लिया, बस। दैट्स ऑल डियर। 60 डेज ये करो रेगुलरली, 60 डेज ये करो रेगुलरली, और बताओ फिर मुझे कि आप क्या आपका वोकैब में अलग लेवल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक, अंडरस्टूड, वेरी गुड। प्रणव, कविन, शिवा, गुड गुड। ठीक है, सो दैट वाज व्हाट टुडे आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू गाइस। सो ग्रुप को ज्वाइन कर लो और उसमें पार्टिसिपेट करो। और जैसे कि मैंने बोला कि जो मंडे का हमारा अनाउंसमेंट वीडियो है उसमें आपको मेरे क्लासेस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। सो मंडे तक वेट कर लीजिए और वो देख लीजिएगा, इन सब के लिंक्स मैं वहाँ पे दे दूँगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे। होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, ये बताओ ज़रा। हाँ, मज़ा आया, राइट, वेरी गुड। ये लर्निंग विदाउट फन इज़ नो लर्निंग एट ऑल, नहीं। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सो we'll meet you in don't worry Sayan, that's you'd कभी भी मेरे लास्ट 15 साल में आई हैव बीन टीचिंग और ऑनलाइन में लास्ट 8-9 साल में कभी भी मेरे सब्सक्रिप्शंस या मेरे कोर्सेज आपको इस प्राइस में नहीं मिले होंगे या इस फीस में नहीं मिले होंगे जो इस बार टीम ने ऑफ़र करने वाली है, राइट। तो सायन यू कैन रेस्ट एश्योर्ड ऑन दैट। ठीक है, the only thing is that if I get good response to my courses, if you people share these courses with other of your friends, right, तो मैं इन प्राइसेस को हो सकता है कंटिन्यू भी करूँगा। लेकिन आपको जो कमिट करना है वो कमिट ये करना है कि आप सिंसियरली मुझे फॉलो करोगे, बिकॉज देयर इज सो मच कैकोफनी इन दिस इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, कि उसमें खो मत जाना दोस्तों, उसमें डिविएट मत कर जाना। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो 3 महीना मुझे सिंसियरली दे दो, आपको इंग्लिश में और कुछ भी प्रैक्टिस के अलावा, खुद की प्रैक्टिस के अलावा और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बैंक एग्ज़ाम तो छोड़ दो, बैंक, एसएससी सारे एग्ज़ाम के लिए तो है ही है। इवन आपको अगर चाहिए कि इस साल जाके आप कैट का एग्ज़ाम दोगे तो भी इंग्लिश के लिए आप तैयार हो जाओगे अगर मेरे से आपने सिंसियरली पढ़ के गए तो, राइट। तो आपको फुल यू नो व्हाट यू से सिंसियरिटी के साथ मुझे फॉलो करना है, ये कमिटमेंट मुझे चाहिए अगर आप कोर्सेज में जा रहे हो। ठीक है, राइट, ओके, ठीक है, ठीक है। एंड आई एम श्योर फीस तो आप लोगों को चौंका देगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट नेवर हैज़ हैपेंड फॉर माई कोर्सेज। आप लोगों को पता ही है मेरे कोर्सेज का फीस क्या होता है। सो दिस कोर्स फीस हैज़ नेवर हैपेंड फॉर माई कोर्सेज, राइट, ओके। चलो, so that would be all for today. Thank you very much. Bye bye. See you in the next class. Bye bye. Bye.